राधे राधे। अगर किसी के माँ बाप पाप करते हैं तो क्या उनके बच्चों को भी भोगना पड़ता है? तो आज सुनते हैं हम गुरुजी से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गुरुजी से सुनिए आप। कि यदि माता पिता गलती से या जानबूझकर या किसी भी कारणवश हमारे बचपन में हमारे माता पिता यदि कोई भूल करते हैं, कोई पाप करते हैं, कोई अनर्थ करते हैं, तो उस पाप से, उस अनर्थ कार्य से जो पाप के भागीदार हम भी तो हो सकते हैं, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? देखो, उन्होंने किया है तो उसका दंड उन्हें मिलेगा, आपने किया है आपको मिलेगा जी। लेकिन हमारे से यदि कोई पाप हो गया है और हमने उसका प्रायश्चित कर लिया, उसकी क्षमा मांग ली और कभी दोबारा वो दोहराया नहीं, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। जो भगवान के आश्रित हो जाता है, शरण में चला जाता है, उसे क्षमा कर देते हैं। अब वो यदि चले गए पाप करके, वो नहीं कर पाए शरणागति या क्षमा नहीं मांग पाए, तो उनके पुत्रों को चाहिए कि वह अधिक से अधिक उनके नाम से पुण्य करें, ताकि जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिटता है ना, ऐसे पुण्य करने से पाप मिट जाते हैं। जी महाराज, हम बंगाल से आए हैं, रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के हैं। ये मेरे धर्मपत्नी हैं और ये छोटा लड़का लड़की। आसनसोल में जब आप गए थे तो हम लोग गए थे, वहाँ पे रहते हबड़ा में हैं। तो हे महाराज, आप हम पर इतना कृपा करिए कि मेरा मन, मेरा विवेक आपके श्री चरणों में लगा रहे। बिल्कुल, भगवान के चरणों में आपका मन लगा रहे, आप सत्संग करते रहेंगे। और हे गुरु, बहुत गुस्सा आता है, फोन कर करके गाली देते हैं। किसको? हमको घर में। सर हम, हे गुरुदेव जी, हम आपसे मिथ्य नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। हम अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकते। क्रोध पर काबू पाना ही क्यों है? क्रोध तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्रोध आना चाहिए, पर कहाँ? जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, वहाँ गुस्सा करिए। बेवजह गुस्से में मत रहिए। जी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो क्रोध करना चाहिए ना। और क्रोध पर काबू कैसे पाया नहीं, जाए? काबू पाने नहीं है, बस वहाँ मत करिए क्रोध जहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ क्रोध करने की ज़रूरत है तो वहाँ करिए। जैसे द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, पितामह को क्रोध करना चाहिए था, जी। नहीं किया। लेकिन जटायु जी ने क्रोध किया था रावण पर, ए रावण खड़ा हो जा। आपको भी क्रोध करना चाहिए, बहुत अच्छा है क्रोध। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ किसी के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ आप क्रोध से खड़े हो जाइए। लेकिन पत्नी पे गुस्सा क्यों करना है? पत्नी तो कुछ गलत काम करती है। काम नहीं होता है गुरुजी, तब क्या करते हैं, फोन करके घर में अशांत मचाते हैं। पत्नी पर, बच्चों पर। बच्चे गलती करें तो गुस्सा करिए, पर गलती नहीं है तो गुस्सा नहीं। हर समय अपने आप को क्रोध में नहीं रखना, ठीक है? बहुत क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि अपने आप को नष्ट करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, फिर क्या करते हैं आप? फिर यही करते हैं, इनको बच्चों को थोड़ा गाली गलौज कर देते हैं। ये सब करने से थोड़ा सा मन शांत होता है, या अच्छा, अपने आप को तो शांत पत्नी को डांटने से मन शांत होता है? और गुरुजी, तो सुनो मैया, तुम्हारे पति तुम्हें डांटते नहीं है, अपने गुस्से का इलाज करते हैं। तो फिर आप रिस्पांस जवाब ना दिया करो, समझ लो कि उनके भूत उतर रहे हैं। मैंने कहता भी हूँ कि जब मैं गुस्सा करूँ तो तुम मुझे बल्कि शांत किया करो। हाँ, और तुम तो फिर ये भी गुस्सा करने लगती हैं क्या? जी। अरे मैया, तुम पति पे थोड़ा दया करो, इनके गुस्से पे साथ दो। आज 25 साल से दया कर 25 साल से आप दया कर रही हो? और ज्यादा हो गया, 25-26 हाँ। दया कर रहे हैं। आज 25-26 साल से दया कर रहे हैं। तब गई बहुत थोड़ी रही, 25 साल। अब और बोलने का हमारा विचार नहीं था गुरुजी। आप सुनो, पर बहुत जब ये गुस्सा करें ना, हाँ। तो आप समझो कि इनका क्रोध समाप्त करना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं अपने नुकसान कर सकता हूँ क्रोध में, तो ये अपना कुछ बिगाड़े, उससे अच्छा है आपको कुछ कह रहे हैं तो सुन लो। पहले गुरुजी इनकी पीछे गाली भागते थे, आप क्या करते, चुपचाप हो जाते एकदम बंद, जो भी मर्जी करो। जब फोन करके गाली देते हैं तो बोलते हैं जो मर्जी कर लो।
अपने आप शांत हो जाते हैं। फिर अच्छा, तब फिर शांत हो जाते हैं जब तो बोलते अच्छा हैं, तो "कर है, आप बहुत समझदार हो। फिर आप जवाब नहीं देती हो? लो।" जवाब जब गुस्सा लगता है जवाब दे देते हैं, काहे झूठ नहीं, बोले। जब इनका गुस्सा उतर जाए ना तब जवाब दिया करो। हाँ, कभी कभी ऐसे ही करते हैं, जब एकदम हद कर देते हैं, घर में अशांत कर देते हैं, तब तो भाई गुस्सा। तो ये हद कौन सी पार करते हैं? हद कर दी आपने। चीज बरन घर में तोड़ते हैं। क्या तोड़ देते हैं? चीज बरन घर में सामान तोड़ते हैं। क्या तोड़ देते हैं? पापड़ वगैरह? हाँ, जो घर में सामान है। बस गुरुजी इतना ही कहना था हमें आपसे। और खुश एक रहिए। अंत में एक चौपाई बोलना चाहता हूँ। कहो। अच्छा, वो सही सही बताओ अपने माता पिता के बारे में। नहीं, अच्छा महाराज, थोड़ा सा। महाराज 1 मिनट बोलो, ज़्यादा बोलो। नहीं लेंगे। मेरे माता पिता, जो अब मैंने पहले बताया कि माता पिता से कोई भूल हो जाए या पाप हो जाए, मेरे पिताजी मेरे बचपन में, जब मेरा उम्र 11 से 12 साल का था, 13 साल में मेरा शादी हुआ इनसे। तो मेरे माताजी तो नहीं, लेकिन माताजी भी उतना ही दोषी हैं जितना पिताजी, क्योंकि माताजी को पता था। क्या दोस्त था? दोष यही था गुरुदेव कि मैंने बचपन में देखा है, उन्होंने क्या काम करते थे कि जैसे गौ मेला लगता था, बैल का मेला लगता था, वहाँ से कुछ गौ ले आके जैसे कि मुसलमानों के हाथों में बेच देना, मुसलमानों को दे देना, या मुसलमान के जरिए खरीद के उनको दे देना, तो ये सब तो पापी हुआ ना। तो वो गाय की हत्या उन्होंने तो नहीं की, लेकिन उनका धंधा रहा होगा खरीद के बेचना। हाँ जी, उनका यही धंधा था। धंधा का मतलब तो ये नहीं होता कि हम उन्हीं के हाथ में बेचें, हम तो किसी हिंदू के हाथ में भी बेच सकते हैं। पर वो खरीदने वाला यदि कोई मुसलमान है या कोई हिंदू, तो वो सबको ही तो बेचते रहे होंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अगर जानबूझ के कि एक गाय कटने जा रही है, अच्छा, वो जानते थे कि कटने जा रही है। बिल्कुल, हाँ, फिर तो गलत है। तो उनका पाप आज कसाई भी के मेरा हाथ में पीछा देते नहीं थे। छोड़ा। हैं? कसाई के हाथ में देते थे। कसाई के हाथ में देते थे। तो वो पाप आज भी मुझे पीछा कर रहा है, आज भी मुझे नहीं छोड़ रहा है। नहीं तो फिर आप ऐसा करो कि आप गौ माता की सेवा स्टार्ट करो। गौ माता की सेवा तो करते हैं, जहाँ रहते हैं गौशाला में जाते हैं, महीने में एक बार जितना मेरा सामर्थ्य होता है जाते हैं, गौ माता का सेवा करते हैं, खिलाते हैं। ठीक है, फिर अब जो है, अब जो से बदला नहीं जा सकता, आप पुण्य करिए। हाँ बोलो। एक चौपाई बोलेंगे। बोलो। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है, और अधिक जो मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है, सबसे पहले हम बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है, जो करना है सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। वाह, सुंदर।